बागेश्वर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में देश के विभिन्न हिस्सों से यहां विषय विशेषज्ञ पहुंचे। शिक्षा में मातृभाषा अवसर एवं चुनौतियां विषय पर आयोजित इस संगोष्ठी में वक्ताओं ने विभिन्न लुप्त होती क्षेत्रीय भाषाओं पर चिंता व्यक्त की। इस अवसर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आशुतोष कुमार ने कहा कि मातृभाषा पर बच्चे की अच्छी पकड़ होती है, वो विषयों को बेहतर समझ सकता है। मातृभाषा ही मौलिक लेखन, चिंतन या रचनात्मकता को पैदा करती है। उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि आज भी राजकाज और सभी प्रकार के शासकीय कार्यों की भाषा अंग्रेजी ही बनी हुई है। वहीं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कार्की ने कहा कि मातृभाषा में अभिव्यक्ति का सम्मान देना होगा। ये जो है ये सेमिनार है, उसी के तहत एक विचार मंथन है कि किस तरह से भाषाओं को, लोकल भाषाओं को या मातृभाषाओं को शिक्षा में सम्मिलित किया जाए। उसमें तरह तरह के मशवरे, तरह तरह के विचार विमर्श हुए हैं। और जैसे कि मैं मानता हूं कि हमारी जो दुनिया की भाषाओं तक जाने का जो रास्ता है वो हमारी मातृभाषाएं हैं, और हम उन्हीं रास्तों से जाकर दुनिया की और भाषाओं से मिल सकते हैं, बशर्ते कि सारी भाषाओं को बराबरी के नज़रिए से देखा जाए, बोली और भाषा के अंतर को मिटाया जाए। इस अवसर पर डाइट के प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र धपोला ने कहा कि अपनी भाषा का आदर होना चाहिए और स्थानीय भाषा को महत्व देना होगा। इस संगोष्ठी में विभिन्न राज्यों से आए शोधार्थियों ने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। इसमें 7 राज्यों के पार्टिसिपेंट्स हिस्सा ले रहे हैं और अपने शोध पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। इस संगोष्ठी के 2 हिस्से हैं। एक तो पूरी तरह से अकादमिक पक्ष है, तकनीकी हिस्सा है, जिसमें कई शोधार्थी अपने इस टॉपिक पर अपने शोध पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में जो मातृभाषा पर जोर देती है उसको किस तरह से हम स्कूल्स में ला सकते हैं, किस तरह से हम पाठ्यक्रम में उसको ला सकते हैं, कैसी किताबें हम इसमें ला सकते हैं। दूसरा हिस्सा एक बौद्धिक सत्र का है, जिसमें हमारी मातृभाषाओं को स्कूली लेवल पर हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।